हाय, मैं हूँ किनल और मैं हूँ सागर और हम निकले हैं कार कैंपिंग करने के लिए। मन आजा चल गुम हो जाए, छू मन तर हो, खुद से ही खुद खो जाए, छू मन तर हो, नजरों में हम ना आए, लूटे जहां हम भी ना जाने हम है कहां, छूले ज़मीं से वो आसमां, चलो रे लो रे ओ रे, चलो रे ओ रे। What is wrong? Let me do it. सबसे पहले हमारी जर्नी की शुरुआत हो गई है मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ। जय स्वामीनारायण। ये है हमारी फर्स्ट कार कैंपिंग। रास्ते में मिली बारिश और बहुत ही अच्छे नज़ारे। बारिश के मौसम में भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो हम लोग थोड़ा ही आगे गए थे और भुट्टा खाने के लिए रुक गए थे। 400 किलोमीटर की ड्राइव करके हम आ गए थे गुजरात के डांग डिस्ट्रिक्ट में, और एंटर होते ही हमें देखने को मिले बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़। थोड़ी देर फोटोग्राफी करने के लिए रुकने के बाद हम लोग निकले आगे एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। हम लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमें रास्ते में मिला बहुत ही अच्छा वाटरफॉल। बारिश भी धीरे धीरे आ रही थी और मौसम भी एकदम अच्छा था, तो हम लोग वाटरफॉल देखने के लिए रुक गए थे। झरने की आवाज़, पहाड़ों की खामोशी और सुकून ही अलग था। कहीं पे पहुंचने के बजाय यहाँ के रास्ते ही इतने अच्छे थे कि आपको हर मोड़ पे लगेगा कि यहाँ ही रुक जाए। कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं, सुकून के लिए होते हैं। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी कि कुदरत के करीब आकर लगा खुद के करीब आ गए हम। बस चारों ओर पहाड़, पानी और कुदरत के नज़ारे। जहाँ रास्ते खत्म होते हैं वहीं असली सफ़र शुरू होता है। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि फिर रुक गए, क्योंकि इस ट्रिप में हमें कहीं पहुँचना नहीं था, बस हमें व्यूज़ को एंजॉय करना था। आज मंजिल नहीं पर रास्ता खूबसूरत लग रहा था। इतने अच्छे व्यूज़, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर और हल्की हल्की बारिश। हम लोग बस रुक ही गए थे, कुछ वर्ड्स ही नहीं थे। कुछ जगह घूमने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। और अब हम निकले थे सबरीधाम मंदिर जाने के लिए, और रास्ते में व्यूज़ गजब थे। शाम के 4 बजे हम लोग पहुंच गए थे सबरीधाम मंदिर। शाम के 4:30 बज रहे और हम लोग गए थे सबरीधाम मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ पे सबरी ने श्री राम को अपने झूठे बैर खिलाए थे। तो एकदम यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मंदिर भी बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छा है। हम लोग वहाँ पे दर्शन करके जब से निकले हैं, मेरी टी शर्ट जो थी वो बारिश की वजह से भीग गई थी, सो हमने बदल ली है। और अभी हम लोग जाएंगे, खाना बनाएंगे और कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे कि जहाँ पे हम लोग ये सब सेटअप कर पाए और खाना बना के अपनी नाइट वहाँ पे निकाल पाए। तो आज का हमारा जो खाना है वो भी इस कार में होगा, और जो सोना है तो वो भी इसी कार में होगा, यानी कि जो अपनी कार है वो कार नहीं, चलता फिरता घर बनेगा।
सबरीधाम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे पंपा सरोवर के लिए। और पंपा सरोवर के रास्ते में जो व्यूज़ है वो तो आगे हमें कहीं देखने को नहीं मिले थे, और थोड़ी देर के लिए हम लोग बस रुक ही गए। ये है हमारी फर्स्ट कार कैंपिंग। हमारा सेटअप इतना बड़ा तो नहीं है। हम आज बनाने वाला है दाल फ्राई जीरा राइस। शाम के 7 बज रहे हैं और धीमी धीमी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। लगता नहीं है कि हम लोग दाल चावल बना पाए, तो हमने सोचा कि फटाफट क्या बन सकता है, तो हमने फटाफट खिचड़ी बना ली और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। रात को इतनी बारिश थी कि हम हमारा कार में सोने का सेटअप तो नहीं बता पाए थे, लेकिन हमारा सेटअप इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया चाय बनाना। और बाहर का खाने से तो बेटर है कि हम लोग ये पूरी ट्रिप में हमारा खुद से बना हुआ ही खाना खाए, ताकि हम लोग ये व्यूज़ को काफ़ी एंजॉय कर पाए। पूरी दिन होटल के चेक इन चेकआउट टाइम से दूर होकर ये ट्रिप को एंजॉय कर पाए। बारिश जैसा लग रहा था तो हमने ये फ़ोटोग्राफी इक्विपमेंट से ही हमारा सेटअप किया था कि जिससे बारिश ना आ पाए और हम लोग हमारा खाना अच्छे से पका पाए। और हमारी चाय हो रही है, तब तक हमने हमारा चेंजिंग टेंट लगा दिया था कि हम लोग चाय पीने के बाद, खाना खाने के बाद वहाँ पे चेंज कर ले और आगे के दिन की शुरुआत करें। और चाय हमारी रेडी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम लोग आज चाय को एंजॉय करेंगे। और चाय के बाद हम लोग बनाएंगे मैगी। चाय के साथ साथ ये बादलों को जाते हुए देखना एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। अब मैं बनाने वाली हूँ मैगी। पहाड़ों वाली मैगी खुद से बनाकर खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। थोड़ा नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले थे सापुतारा के रास्ते में, और जैसा थोड़ा ही आगे बढ़े थे और रास्ते में हमें फिर से मिल गया था एक वाटरफॉल। ये वाटरफॉल थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही अच्छा था। इतना क्लीन था उसका पानी कि हम लोग थोड़ी देर रुक ही गए थे वहाँ, बस एंजॉय किया, फ़ोटो खींचे और इतना एंजॉय किया था कि ऐसा वाटरफॉल हमने पहले कभी नहीं देखा था। वाटरफॉल तो बहुत देखे, लेकिन कार के जस्ट बाजू में रोड पे ही मिल जाए वाटरफॉल, इतना बड़ा और इतना क्लीन पानी, वो पहली बार देखा था। थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमें रास्ते में मिल गया नेचुरल पानी का सोर्स और एकदम शांत जगह, तो हम लोग रुके थे पानी भरने के लिए और फ्रेश होने के लिए। इतने अच्छे व्यूज़ के साथ कार चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। अभी थोड़े आगे और बढ़े थे और फिर से हमें मिल गया एक क्लीन वाटर का स्ट्रीम, जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि सैंडविच बनाए और खाए और व्यूज़ को एंजॉय करें। हमारे साथ 1-2 फैमिली और भी थी जहाँ पे रुके थे वो लोग, तो उसकी वजह से हमें भी कंफर्ट लगा और हम लोग भी रुक गए और सैंडविच बनाई। इतनी अच्छी जगह पे खाना बनाना, खाना खाना
ये रेस्टोरेंट से खाना मंगा के खाने से कहीं अलग मज़ा है। हम लोग सापुतारा पहुंचने वाले थे और ऐसा लगा कि बादलों ने खुद आकर हमारा स्वागत किया हो। ये है सनसेट पॉइंट, लेकिन हम ऐसे टाइम पे पहुंचे थे कि जहाँ सनसेट तो दूर की बात है लेकिन नीचे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर था और इतना मज़ा आ गया, और धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी, तो उस व्यू को हमने बहुत ही एंजॉय किया। सनसेट पॉइंट से लौटते ही रात हो गई थी, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि वहाँ पे मॉनसून फेस्टिवल चल रहा था और इसकी वजह से ट्रैफिक था, तो हमें आने में लेट हो गया। लेकिन आप नाइट का व्यू भी देख सकते हो, इतना फॉगी एटमॉस्फेयर था, इतना फॉगी एटमॉस्फेयर था कि आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ये है मॉनसून फेस्टिवल के कुछ व्यूज़। हम लोग आज भी कार में ही सोने वाले थे। ये है हमारा नाइट का सोने का सेटअप। हमने हमारी सीटों को कर दिया था पीछे, ताकि हमें एकदम अच्छे से नींद आ जाए, और ये इतना लंबा स्पेस है कि हमें पैर लंबे करके भी घर की तरह सो सकते हैं। जहाँ पे हमने बीच में रखा है फ़ैन, जिसकी वजह से हम लोग को पूरी रात अच्छे से नींद आ जाए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठे तो बाहर का रास्ते एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा अलग था, एकदम फॉगी एटमॉस्फेयर था। और रात को यहाँ पे भीड़ होती है, तो मॉर्निंग पे जल्दी कोई उठता नहीं है, तो हमें रास्ते भी एकदम खाली मिले थे, तो हमें फ़ोटोग्राफी करने का बहुत मज़ा आया था और व्यूज़ को हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया था। हम लोग रेडी हो गए थे और फिर से आज के नए दिन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग पहुंच गए थे सनराइज़ पॉइंट, लेकिन सनराइज़ पॉइंट पे काफ़ी भीड़ थी, आप लोग पीछे भी देख सकते हैं। लेकिन भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ के क्लाउड्स इतने नीचे थे कि वो व्यूज़ ही कुछ अलग था देखने को। और फिर थोड़ी देर टाइम लैप्स लेने के बाद हम लोग निकलेंगे आगे। और हम लोग सापुतारा से अहमदाबाद के रास्ते में थोड़ा ही नीचे आए थे कि हम लोगों को मिल गया था एकदम क्लीन पानी वाला बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जहाँ पे कार के बाजू में ही रख के हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग गए थे, थोड़ा पानी भरा, थोड़ी देर मस्ती की और फिर वापस हम लोग अहमदाबाद के लिए निकले। और 2-3 घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग फिर से रुक गए थे खाना बनाने के लिए। और आज हम लोग खाने में बनाने वाले हैं ये भुट्टा, और उसके बाद में हम लोग बनाएंगे पुलाव।
ये था हमारा फर्स्ट कार कैंपिंग। इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इस जर्नी को हमने बहुत ही एंजॉय किया।